सबों को यीशु से है। मेरे YouTube चैनल पर एक बार आप सबों का स्वागत है। आज हम जो चर्चा करेंगे उसका विषय है प्रेरितों के काम, उसका दूसरा अध्याय 46 पद, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। प्रियो, वचन कह रहा है कि वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में अर्थात चर्च में इकट्ठे हुआ करते थे। वचन हमें बता रहा है वे एक दिन नहीं परंतु प्रतिदिन हर रोज चर्च में इकट्ठा होते थे और प्रभु की संगति करते थे। वे कौन हैं जो प्रतिदिन मंदिर अर्थात चर्च में इकट्ठा होते थे? प्रियो, ये लोग प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, उनके अनुयायी लोग हैं। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु हुई थी, उसके 40 दिन के बाद जब वो स्वर्गारोहण को गए थे तो उन्होंने वादा किया था कि मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा, वरन तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा की सहायता, जो पवित्र आत्मा हमारे लिए भेजा। और जो परमेश्वर के शिष्य थे वो लोग बिखरे नहीं प्रियो, वे प्रतिदिन इकट्ठा होते थे चर्च में और लोगों के घर भी इकट्ठा होते थे और प्रार्थना करते थे। घरों में भी प्रार्थना करते थे और चर्च में भी जाते थे। तो आज हम भी एक संगति होकर प्रभु यीशु मसीह का हम स्तुति और महिमा कर पा रहे हैं, प्रभु को सारी आदर और महिमा दे पा रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो सचमुच में हम भी प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, उनके लोग हैं, बेटे और बेटियां हैं। इसलिए हमें भी प्रति रविवार चर्च जाने की आवश्यकता है और उसकी स्तुति और महिमा में शामिल होना है। वैसे तो चर्च जाने के बहुत से कारण हैं, पर बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। ये हमारी चॉइस नहीं है प्रियो कि हम जाएं कि नहीं जाएं। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि इस दिन को पवित्र रखने के लिए मत भूलना, और इस दिन को प्रभु ने आशीष दी, जिसे हम देख पाते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 2 और 3 आयत में, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम में 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। हाँ प्रियो, ताकि हम अपने जीवन की सारी ज़रूरतों की आशीषों को अपने जीवन में पा सकें, उस आशीष से वंचित न रह सकें और अपने अपने जीवन में सुख, चैन या यूं कहें कि भरपूरी का जीवन पा सकें। यदि हम सच्चे मसीही हैं तो सचमुच में चर्च जाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो चर्च जाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चर्च एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें संसार से अलग होकर, शरीर से अलग होकर, शैतान से अलग होकर यीशु की महिमा के लिए इकट्ठे होने का अवसर मिलता है। एक वचन और देखेंगे जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय उसका 1 आयत में, जिसमें ऐसा लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। प्रियो, पहली सदी के कलीसिया के लोग भी तो चर्च जा रहे थे ना, तो हमें भी जरूर करके चर्च जाना चाहिए। पहली सदी के लोग भी चर्च जाते थे और घर घर में इकट्ठा होकर प्रार्थना भी किया करते थे, पर ये लोग
परमेश्वर के मंदिर ही क्यों जाते थे, जबकि ये घरों में भी तो प्रार्थना कर रहे हैं? प्रियो, क्योंकि ये जानते थे कि चर्च में एक अद्भुत शांति है। चर्च एक ऐसा जगह है जहाँ पर कोई भी व्यवधान नहीं होता, न किसी प्रकार का शोरगुल हल्ला, न किसी प्रकार का सांसारिक म्यूजिक, न टीवी, और न ही वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई चिंता है। सिर्फ शांति और प्रभु के लोगों के साथ संगति करने का मौका मिलता है और परमेश्वर के साथ बातचीत करने का अच्छा अवसर मिलता है, क्योंकि हम सब प्रभु की महिमा के लिए ही तो बनाए गए हैं ना। प्रभु के विश्वासी लोग चर्च जाकर वचन की गहराई को जानना चाहते हैं और प्रभु की महिमा में शामिल होना चाहते हैं। तो क्यों ना हमें भी प्रभु की संगति करनी चाहिए, चर्च जाना चाहिए, प्रभु के लोगों के साथ संगति करनी चाहिए। यदि हम सच्चे विश्वासी हैं और यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं और इस विषय पर हम गंभीर हैं, हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को जान गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को हमारे जीवन में देख चुके हैं, तो हमें सचमुच में चर्च जाने की आवश्यकता है। आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो चर्च जाते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला असली मसीही, दूसरा नकली मसीही और तीसरा फसली मसीही। असली मसीही ये वे होते हैं जो सचमुच में वचन के भूखे और प्यासे होते हैं, वचन की गहराई को जानने की ललक रखते हैं, वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं और प्रभु की आज्ञा मानकर चर्च जाते हैं। दूसरा है नकली मसीही। ये वे होते हैं जो केवल लोगों को दिखाने के लिए चर्च जाते हैं। किसी को किसी से मिलना हो, अपने रिश्तेदारों से, तो वे चर्च में ही जाकर मिल लेते हैं, या समाज में बने रहने के लिए लोग दिखाने के लिए चर्च जाते हैं। घर में किसी का शादी हो, ब्याह हो, बच्चों का फंक्शन हो, तो हमें उस समय पादरियों पास्टरों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए भी हम चर्च जाते हैं। और ये सही भी है, कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन प्रभु को अपने जीवन में ज़्यादा महत्व देना ये ज़रूरी है। प्रभु के लिए अपने आप को सौंपना ये ज़्यादा ज़रूरी है। प्रभु के वचन में चलना ये ज़्यादा ज़रूरी है, न कि लोगों के लिए अपने आप को चर्च ले जाने की ज़रूरत है। और तीसरा जो है फसली मसीही। ये लोग 3 टाइम पे केवल चर्च आते हैं। पहला जब क्रिसमस होता है, दूसरा जब न्यू ईयर नया साल होता है, और तीसरा गुड फ्राइडे जब होता है। उसके बाद ये लोगों का अता पता नहीं होता। तो प्रियो, आज हमें अपने आप को जांचना है, हम कौन से मसीही हैं, असली मसीही हैं, नकली मसीही हैं या फसली मसीही हैं। आज सचमुच में अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। प्रभु इस छोटी सी वचन पर बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। सबों को यीशु सहाय।